मालूम है कितना समय लगता है? पहली बात तो 40 मील 10 खरब और 30 अरब वर्ष लगते हैं। 40 मील 10 अरब और 10 खरब और 30 मील वर्ष लगते हैं इस ब्रह्मांड की लेंथ। अब आप समझ सकते हो, अब समझना में कैसे है कि आपको इतने सारे वर्षों के बाद, इसमें ब्रह्मा जी के 50 वर्ष पूरे हो चुके, परार्थ इस सृष्टि में परार्थ चल रहा है, या ब्रह्मा जी का 51वां वर्ष चल रहा है। तो आपने 20 मील उसका आधा कर लो, इतने वर्ष आप अपनी सुप्त अवस्था में थे। अगर अब आपको मनुष्य जीवन उसके पश्चात मिल गया तो आप वापिस इतने, जो आपको ध्यान ही नहीं हो, खरबों मील वर्षों तक वापिस जाना चाहते हो, या ये मनुष्य जीवन की इंपॉर्टेंस है, या इस जीवन से बाहर निकलना। मालूम नहीं आप जिसको जिसको कैसे आप हमारे लिए तो वो अनंत, यानी कि हमको खुद को मालूम नहीं, अनंत काल से है, अनंत ही वर्ष हो गए हमारे लिए। तो अब आपको इसलिए तो कहते हैं बड़े भाग मानुष तन पावा, सुरजन दुर्लभ सब ग्रंथ नहीं। अब उसके बाद भी अब आपको ये कृपा यहाँ पे बता रहे, भगवान कहते हैं कि मैं ही सृष्टि का सृजन करता हूँ, मैं ही सृष्टि का संहार करता हूँ। और प्रभुपाद ने प्रक्रिया बता दी किस तरह से सृष्टि का सृजन और किस तरह से सृष्टि का संहार हो रहा है। तो आप समझिए आपके लिए एक एक पल बहुत महत्वपूर्ण है। कितना महत्वपूर्ण है। क्या हम अपने इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के बाहर होने में प्रयास करते हैं? क्या गंभीरता से इस पर विचार कर रहे हैं? और वैसे तो कहा जाता है शास्त्रों में, जो व्यक्ति इन जन्म मृत्यु जरा व्याधि पर गंभीरता से विचार करता है वही मनुष्य कहलाने लायक है। नहीं तो हम भी वही दो पहिया जानवर हैं। इसलिए ये इसको आसान मत लीजिए, ये बहुत महत्वपूर्ण जीवन है, इतना महत्वपूर्ण संग मिला हुआ है। इसलिए निष्ठावान और गंभीरता के साथ में भगवान की भक्ति को कीजिए ताकि हमारी उत्तरोत्तर प्रगति हो। लोगों को लाने का प्रयास करो, लोगों को बताने का प्रयास करो। अब चूंकि इस समय हमारे लिए भगवान तो इस सृष्टि में अवतरित होकर अनेकों लीलाओं और अवतारों से हमें आकर्षित कर रहे हैं, और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वयं जिनके अंशों के भी अंश है महाविष्णु। महाविष्णु कौन है? उनके अंश के भी अंश है। अगर महाविष्णु की ऊपर की गणि देखोगे ना, ये किससे? ये संकर्षण से निकले, संकर्षण नारायण से निकले, फिर नारायण कहाँ से? फिर संकर्षण से निकले, फिर वो बलराम से। बलराम किसका विस्तारित रूप है? स्वयं भगवान श्री कृष्ण का। तो वो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर अवतरित होते हैं, वो मूल भगवान। विष्णु के अवतार विष्णु इनके अंश है। फिर बाद में ये अवतारित रूप में, ये प्रोटोकॉल में अपने कहते हैं कि विष्णु के अवतार है। विष्णु का मतलब होता है सर्वव्यापक। विष्णु शब्द का मतलब होता है सर्वव्यापक, सब जगह व्याप्त है। मैंने बताया महाविष्णु, गर्भोदकशाही विष्णु और क्षीरोदकशाही विष्णु। तो यहाँ पे बताया क्षीरोदकशाही विष्णु प्रत्येक जीव में, प्रत्येक जीव में चाहे चींटी हो उसमें परमात्मा रूप में विद्यमान। तो ये सारे भगवान के अंशों के भी अंश हैं, लेकिन ये इनका विष्णु तत्व एक है ना, इसलिए इसमें अंश में और इनमें कोई अंतर है। इसलिए
हमें उन भगवान का जन्मोत्सव कार्यक्रम बड़ी धूमधाम से जो 26 अगस्त को ये पूरी तारीख से हो गया, तो इसमें अपन को अब अपनी ड्यूटी क्या है? सेवा की। और सबसे अच्छी ड्यूटी है हमारी चार। कि जन तक लोगों को रोजाना 10 लोगों को कि इस बार जन्माष्टमी महोत्सव हम लोग एक साथ मिलकर सेलिब्रेट करेंगे। इससे पूर्व वो जन्माष्टमी में क्या करते हैं? घर पे क्या करते हो? पंजीरी बनाओगे, चरणामृत है, लड्डू गोपाल को निला लिया। हाँ? अब इसमें अपन सारे एक साथ बैठ के पूरे 5 घंटे भगवान का कीर्तन, भगवान की कथा, भगवान की से संबंधित नृत्य, ड्रामा, ये सब एक जगह करेंगे। तो कितने सारे, तो इसमें क्या है कि हमारी चेतना में परिवर्तन होता है, चेतना एक जगह लगी रहती है। अब तक अपन ने इसको त्यौहार के रूप में नहीं लिया, जैसे अपन बाकी के दूसरे फेस्टिवल के रूप में लेते हैं ना, तो इसको बड़ा फेस्टिवल के रूप में लेना चाहिए कि हमारे लिए एक बहुत बड़ा त्यौहार आ रहा है। फेस्टिवल में आप जितना भी जो भी कुछ बढ़िया भगवान के लिए पकवान बनाओ, अपने लिए अच्छे कपड़े सिलाओ, जो भी सब चीजें हैं, क्योंकि त्यौहार है। दिवाली का भी तो त्यौहार मनाते हो नहीं मनाते हो? दीपावली मनाते हो। उसी तरह से भगवान का जन्मोत्सव कार्यक्रम है। तब तो लगेगा कि यार हमारे घर में कुछ परिवर्तन हो रहा है। अभी जैसे किसी घर में कोई शादी होती है ना, तो 1 महीने पहले से आगाज हो जाता है कि शादी हो रही है, सारे लिस्ट, अरे कुछ नहीं आ रहा, आज वहाँ गया था, आज पूरा वो आप कुछ भी करो, अब वो कर सब रहा है, खाना भी खा रहा है, लेकिन उसका चिंतन क्या है? अरे यार उसको फेना करना, उसको फोन करना है, वो हलवाई के पास जाना है, यही होता है ना। तो ऐसा चिंतन अब हमारे पास कैसे डेवलप हो? और ये चिंतन ऐसा डेवलप होंगे जब भी हम कहो कि हम भगवान का जन्मोत्सव मना रहे हैं। नहीं तो ठीक है, आज जन्माष्टमी है, व्रत रखना है, 12 बजे तक व्रत रख लिए, अब फिर दिन भर तो कितने बज गए, पानी पीना, वो पीना, अब एक बार तो ऐसा कर लेता हूँ, वो करके अब जैसे तैसे 11:30 बजे अब बढ़ गई लक्ष्मीनाथ जी की घंटी, चलो गिलास उठाओ, चरणामृत लो, पंजीरी लो, खा लो, साकार करके सो जाओ। बिल्कुल सही बोल रहे ये चिंतन भी ये चलता रहता है। तो मैं यही बोल रहा हूँ, तो उस चिंतन को आप परिवर्तन करेंगे ना, तो ये इन गुणों को स्मरण करोगे ना, कि पहले ऐसे नहीं होता है कोई भी चीज का चिंतन। आपको भगवान ही परम गुह्य ज्ञान क्यों दे रहे हैं? अपनी स्थिति को बता रहे हैं। हमारी तो चिंतन शक्ति से परे हैं, लेकिन जितना अपन सोच सकते हैं कि वो भगवान जो सृष्टि की, जो महाविष्णु, यानी उनकी एक सांस की लेंथ क्या है? 40 मील 10 खरब 30 अरब पदम वर्ष एक सांस की लेंथ है। इधर से एक सांस लिया, इधर छोड़ा, तो इसमें इतना समय लग गया। तो अब वो आप इसकी आसान चीज को अपन ठीक है तो ऐसे ही उसको आप, उनको भगवान को भाव चाहिए, भाव को क्रिएट करने के लिए चिंतन चाहिए। तो आप जितना अच्छा चिंतन करोगे तो आज से ही आप लोग लग जाओ। अभी 2-4 दिन में आपको सारी सूचनाएं सब कुछ बता दी जाएगी। तो अपने आप को लगो और भगवान का गुणगान करो और लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाने का प्रयास। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।